हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी हूँ। तो आज मेरा मीशो पे आया था ऑर्डर। मेरा मीशो पे ऑर्डर आता ही रहता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मेरा मीशो पे ऑर्डर नहीं आता है, लेकिन मैं इधर से मीशो का ऑर्डर जो है ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं जो नया नया अभी चैनल बनाई हूँ ना, तो मुझे बहुत कुछ नॉलेज नहीं है। मैं इधर उधर से पूछ के, वीडियो देख के और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और जैसे कि पता है कि मैं छोटा ही अपना जो घर का शॉप होता है ना, बस छोटा सा शॉप मीशो के लिए ही खोली हूँ। ज्यादा बजट मेरा बस से बाहर का बात है, तो मैं कम बजट में ही अपना काम निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं उनका जो ऑर्डर है उनका एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। ऑर्डर मेरा बहुत आया है और मैं बहुत सारा सामान सेल भी की हूँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। बस ऑर्डर आ रहा था और खुशी से मैं सामान को डिलीवर कर रही थी और सामान को दे रही थी, लेकिन इनका कुछ नॉलेज नहीं था मेरे पास। और अभी भी बहुत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी बहनों से यूट्यूब पे मदद लेती हूँ, वीडियो देखती हूँ, तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ। तो मेरा जो है ना सामान जो गया था वो कुरियर रिटर्न आ गया था, जिसके कारण मेरा जितना भी सामान जा रहा था यहाँ से, मेरे जितने भी पैसे आ रहे थे वो माइनस में जा रहे थे। क्योंकि अगर आपका 2 रुपए का सामान है ना फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो कुरियर रिटर्न आ जाएगा, कस्टमर रिटर्न आ जाएगा, कुरियर रिटर्न आएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी खर्चा नहीं बढ़ता है, उससे आपका कोई भी हार्म नहीं होगा। लेकिन जब कस्टमर रिटर्न आता है ना, तो वो डबल लग जाता है। बहुत ज्यादा आपको चार्ज भरने पड़ते हैं, वो आपके अकाउंट से ही कटते रहेंगे। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरा जो कुरियर सॉरी कस्टमर रिटर्न आया है, उसी में मेरा पैसा माइनस में जा रहा है। तो मेरे जितने भी ऑर्डर आ रहे थे, पैसे आ रहे थे, तो सभी के पैसे मेरे माइनस में ही जा रहे थे। क्योंकि जो हमारा था, जो कहते हैं ना एक कर्जा टाइप से, तो वो वही है। मीशो इधर उधर से नहीं पैसे लेते हैं। जब आपका सामान बिकेगा, आपका अकाउंट पे पैसा आएगा, तो उसी से मीशो कट करता है। तो वही मेरे साथ भी वही हो रहा था। और बहुत कोई लोग कहते हैं ना कि जो सामान है मतलब मीशो जो है वो बर्बाद करके छोड़ता है। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि बर्बाद नहीं होते हैं। जिनको आइडिया नहीं है वो बर्बाद ही होता है, क्योंकि उसके तो बहुत लगे, बहुत जतन से कैसे कैसे लोग पैसे जोड़ते हैं, और वो पैसा अगर आपका डूब जाए तो वो तो बर्बाद ही होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन इसी चीज को अगर आप हठ बना के धर ले और इसका सारा नॉलेज आ जाए आपको, तो वो फिर आपका बर्बाद नहीं होता है, वो कुछ आपको बना के ही छोड़ता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे भी लग रहा था कि मैं तो मीशो पे ऐसे ही बर्बाद हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा तो बहुत सामान सेल हो चुका था। लेकिन मेरे कुछ पैसे आते थे, कुछ पैसे जो भी आते थे वो मेरा अकाउंट से कट जाता था, ऊपर से माइनस में भी रहता था। इसके कारण मैं भी बोल रही थी कि छोड़ दूंगी और मैं नहीं बनाऊंगी, मैं दूसरा चैनल बनाऊंगी। मैं टिकट रेस भी की कि मेरा चैनल डिलीट कर, लेकिन कहते हैं ना कि जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। बस ऐसा ही हुआ। जो भगवान की इच्छा थी, भगवान का इच्छा था कि नहीं, अभी तुम अपने चैनल को देखो, इससे आगे बढ़ो। तो देखते हैं कितना आगे बढ़ते हैं। मेहनत फिर मुझे समझ में आया। थोड़ा बहुत मैंने जब किसी से पूछा, तो वीडियो देखा, तो समझ में आया कि नहीं, चैनल को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और मेहनत का फल तो कभी ना कभी मिलता है। जब आप सच्ची हो या फिर आपका मेहनत सच्चा हो, तो वो काम जरूर करता है। तो मैं बस इसी को लेके आज ना फिर से आज जो भी ऑर्डर आया था उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और जब एक्सेप्ट किया तो लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और बहुत सीरियस बातें हो जाती है जो कि आप लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो ऐसे ही परेशान होती होंगी, जिनको समझ में नहीं आता है, जो न्यू अकाउंट खोलती हैं या फिर मीशो पे न्यू जुड़ी है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको बहुत कुछ पता है, वो शुरू से ही जानती हैं, लेकिन
वो होता है ना कि कम पढ़ी लिखी, कम घर की हाउसवाइफ, उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो यही बात है फ्रेंड्स, बस। तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है, और ऐसा नहीं है कि कम पढ़ी लिखी हर हाउसवाइफ जो है या फिर औरत जो है उन्हीं को सब कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। बहुत कोई पढ़े लिखे भी जो चीज यूज नहीं करते उनको बहुत कुछ समझ में लेट से आता है, टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है। तो आजकल कोई किसी से कम नहीं है फ्रेंड्स, बस मैं यही जानती हूँ। और अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो बस मैं भी इसी तरीके से अपने हार को पीछे छोड़ दी, और जो मेरा मतलब डर था उसको पीछे छोड़ दी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। फिर से मैं अपने चैनल पे आ गई, अपने अकाउंट पे आ गई। तो चलिए देखते हैं। और थोड़ा थोड़ा इसमें भी पूंजी लगाना चाहिए, 10-20 ही लगाइए, 50 ही लगाइए, जिस तरीके का आपका सेल हो रहा है। तो उस तरीके से मेरा सेल अच्छा खासा हो रहा था फ्रेंड्स, मैं सामान भी खरीदते जा रही थी, ऐसा नहीं है। जब मेरा बिकते जा रहा था, तो जैसे जैसे सेल हो रहा था वैसे वैसे मैं सामान को लाती जा रही थी, थोड़ा न्यू मॉडल, थोड़ा अच्छा, थोड़ा सस्ता, इस तरीके से, क्योंकि मेरा अपना बजट देख के भी काम करना होता है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि 5,000 10,000 लगा के एक बार मैं बैठ जाऊं। तो बस ऐसे ही 100-50 जो जैसे मेरे पास आते जाता था वैसे मैं लगाती जाती थी। तो और कहते हैं ना कि सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही है, कुछ सीखने के लिए खोना भी पड़ता है। लेकिन मैं यही बोलूंगी फ्रेंड्स, मीशो पे या फिर किसी भी ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रही हैं, तो आप लाख सीखे हुए हैं, लाख पढ़े लिखे हुए हैं, जब आपका कस्टमर रिटर्न आ जाएगा ना, तो कोई काम नहीं देता है। तो बस मैं यही बोलूंगी, ज्यादा से ज्यादा सामान का ध्यान रख के दे, ताकि कस्टमर रिटर्न ना आए, टूटा फूटा चेक करके दे। और जो भी सामान हो, आप जितना हद तक हो सके उसे अच्छे से देख के और अच्छा सामान दिया करें, ताकि आपका रिटर्न ना आए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी सामान वो मतलब घटिया क्वालिटी का देंगे, तो अगर रिटर्न आ जाएगा तो आपका जितना कमाई नहीं है उतना गंवाई हो जाएगा। तो बस यही है फ्रेंड्स, इस बातों का ध्यान रखा करें, सामान को अच्छे से पैक किया करें जितना हो सके। तो मेरा जो है ना, अभी मैं ज्यादा कुछ इसमें नहीं लगाई हूँ, सामान को थोड़ा मुझे भी अपने सुविधा के अनुसार देना पड़ेगा, जो जिससे ज्यादा सुरक्षित हो। तो मेरा बजट अभी ज्यादा नहीं है, तो मैं इसी तरीके से घर पे जो प्लास्टिक वगैरह रहते हैं उस पे दे देती हूँ, लेकिन मैं ये पॉली बैग में अपना पैसा लगाई हूँ ताकि ये सुरक्षित रहे।